Good morning, all of you. Good morning. Today we will do our civic 7th chapter, that is public facility. Right? अब तक हम confronting marginalization और laws, rights इन सब के बारे में पढ़ रहे थे. आज हमको जनरल डिस्कशन करने वाले हैं. वो हमारा टॉपिक है पब्लिक फैसिलिटी. किस तरह की पब्लिक फैसिलिटी? क्या होती है पब्लिक फैसिलिटी? कभी सोचा है? क्या हमें प्रोवाइडेड है पब्लिक फैसिलिटी? है. कौन देता है? गवर्नमेंट. क्या क्या होती है पब्लिक फैसिलिटी? एनी आइडिया? ट्रांसपोर्ट और रोड, वाटर सप्लाई और इलेक्ट्रिसिटी. तो आज हम इन्हीं सब के बारे में इसके अंदर पढ़ने वाले. पब्लिक फैसिलिटीज विच आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट. कौन कौन सी देखिए? ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी, हेल्थ. अब यहाँ हेल्थ वाली बात आती तो हेल्थ में क्या इंक्लूड होगा? डिस्पेंसरीज, प्राइवेट हॉस्पिटल्स नहीं, पब्लिक हॉस्पिटल. तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो गए. राइट. देन एजुकेशन, जो एलिमेंट्री एजुकेशन जो गवर्नमेंट स्कूल्स में गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइडेड है. देन उसके बाद आता है हमारा वाटर सप्लाई. व्हाट इज पब्लिक फैसिलिटी? अगर हम को डेफिनेशन देखना चाहें तो पब्लिक फैसिलिटी क्या होगा? What is public facility? In search of alternatives, the government role, water as part of the fundamental right of life, water supply to Chennai is available to all, water and the people of Chennai. इसके अंदर हम एक केस स्टडी करने वाले हैं. एक जगह के बारे में, एक प्लेस के बारे में पढ़ेंगे जहां पर वाटर की फैसिलिटी कैसी है जो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड करी गई है. हमें पता है कि गवर्नमेंट हमें वाटर फैसिलिटी देता है. टाइम टू टाइम हमारे यहाँ पे वाटर फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाती है. 2 घंटा मॉर्निंग में और 2 घंटा इवनिंग में. तो क्या ये सभी जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑल ओवर द सिटी? कई जगह बहुत ज्यादा स्केर्सिटी है वाटर की और कहीं जगह अबंडेंट वाटर है. तो ऐसा क्यों? ऐसा क्या है? तो हम हमारे चैप्टर के अंदर चेन्नई का एक टॉपिक लिया गया है, एक रियल केस स्टडी ली गई है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है. और वैसे आप सभी को पता है हम हमारे प्रीवियस चैप्टर भी पढ़ चुके हैं. क्या पढ़ा था हमने? वाटर इज ए पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट ऑफ लाइफ. कैसे? कौन सा सेक्शन है ये हमारा? कोई बताएगा? आर्टिकल 21. आर्टिकल 21 हमें क्या कहता है? राइट टू लाइफ. राइट टू लाइफ है इसका मतलब? राइट टू लाइफ है इसका मतलब हर ह्यूमन बीइंग को जीने का अधिकार है. अब हम कह रहे हैं जीने का अधिकार है, राइट टू लाइफ है, तो ये क्या क्या इंक्लूड करेगा? ये अपने आप में अंडरस्टूड है. वाटर, फूड एंड शेल्टर. आगे बात समझ में? जो ये चीज गवर्नमेंट को सप्लाई करनी ही होगी, ये तो नेसेसिटी है. अदर जो अदर एसेसरीज हैं वो एक्स्ट्रा हो गया, वो हम इंक्लूड नहीं करेंगे इसके अंदर. आगे बात समझ में? राइट टू लाइफ हो गया, इसका मतलब सब कुछ इंक्लूडेड हो गया. आप उस चीज के लिए डिनाई नहीं कर सकते. पब्लिक फैसिलिटीज, थिंग्स लाइक इलेक्ट्रिसिटी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, स्कूल्स एंड कॉलेजेस एक्सेट्रा. गवर्नमेंट स्कूल्स एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे. हम यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट के द्वारा चलाई हुई डिस्पेंसरीज की बात कर रहे हैं. आ रही बात समझ में? क्योंकि पब्लिक फैसिलिटी, जहां पब्लिक फैसिलिटी का नाम आ गया, इसका मतलब इट इज रिलेटेड टू गवर्नमेंट. इट इज रिलेटेड टू गवर्नमेंट. यहाँ पे ध्यान रखिएगा, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द प्राइवेट फैसिलिटीज, वी आर टॉकिंग अबाउट द पब्लिक फैसिलिटीज विच इज प्रोवाइडेड टू अस बाय द गवर्नमेंट, which are necessary for survival are known as public facilities. Clear? Public facilities are provided so that its benefit can be shared by many people. ये पर्टिकुलर एक के लिए तो नहीं है. ऐसा तो नहीं है कि मेरे घर में पानी की सप्लाई हो रही है, वाटर सप्लाई हो रहा है और आपके घर में नहीं हो रहा है. ऐसा तो नहीं है. एक इंडिविजुअल के लिए तो नहीं है. इट इज फॉर ऑल. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पब्लिक फैसिलिटी. This is the responsibility of government to make public facility available to every individual
and no one should be discriminated just on the basis of social or economic division. आया कुछ समझ में? सोशल और इकोनॉमिक डिवीजन से क्या मतलब आया? हाँ बोलिए, बताइए, स्पीक आउट. We can't discriminate the public facility on the basis of caste, color and creed. आप पब्लिक फैसिलिटी को डिवाइड नहीं कर सकते किसी के कलर को लेके, किसी के इकोनॉमिक स्टेटस को लेके. आप पब्लिक फैसिलिटी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, चाहे वो लोअर कास्ट का हो, चाहे वो अपर कास्ट का हो, चाहे वो रिच हो, चाहे वो पुअर हो. पब्लिक फैसिलिटी मीन्स, पब्लिक फैसिलिटी इट मीन्स equal for all. What are the people of Chennai? इसमें हम एक चेन्नई की केस स्टडी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है. Mr. Ram Gopal lives in Anna Nagar, Chennai. This area look lush and green with lawns maintained by the generous spring of water. एक बहुत अच्छा अपार्टमेंट की बात कर रहे हैं, अन्ना नगर की बात कर रहे हैं, जो चेन्नई में है. बहुत अच्छे वहाँ पे लग्जरी बंगलोज हैं, अच्छे अच्छे हाउसेज हैं वहां पर, जहाँ पे सारी फैसिलिटी एम्यूनिटीज अवेलेबल है. गार्डन बहुत ही अच्छा सुंदर बता रहे हैं, जहाँ पे हमेशा वाटर की सप्लाई रहती है, तो हमेशा लश ग्रीन रहेगा. जहाँ पे वाटर की स्केर्सिटी रहेगी वहां पे ड्राइनेस रहेगी, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं. नाउ likewise in an apartment where the Mr. Subramaniam lives, water supply is inadequate. एक हमने बात करी मिस्टर राम गोपाल की, अब हमने दूसरी बात करी मिस्टर सुब्रमण्यम. ये भी कहाँ रहते हैं? चेन्नई में ही रहते हैं, लेकिन वो एक ऐसे अपार्टमेंट में रहते हैं जहां पर वाटर की सप्लाई इनएडिक्वेट है, प्रॉपर वहां पे वाटर सप्लाई नहीं है. उन्हें रोज के कितने रुपए, या हम कहें महीने के 500 से 600 रुपए खर्च करने रहते हैं पानी खरीदने के लिए. वहां पे पानी की इतनी स्केर्सिटी है कि उनका 500 से 600 रुपए जो है वो एक्स्ट्रा खर्च होता है वाटर फैसिलिटी को अवेलेबल कराने के लिए. दो केस पढ़ लिए, आगे चलिए. Now Siva lives in Madipakkam, Chennai. She gets water once in 4 days. किसकी बात कर रहे हैं? अभी भी हम चेन्नई की ही बात कर रहे हैं, एक ही सिटी की बात कर रहे हैं. एक ही सिटी में आप वेरिएशन देखिएगा कि वाटर सप्लाई की किस तरह से वेरिएशन है. एक जगह बहुत अच्छे से आ रहा है, एक अच्छे से सप्लाई नहीं है, एक जगह 4 दिन में एक बार पानी आ रही. बात समझ में? आप लोकेलिटी देखिएगा, लोकेशन वाइज इन्होंने डिस्क्रिमिनेशन कर दिया. ये जगह बहुत अच्छी थी, बहुत हाईली रिच क्लास के लोग यहाँ पे रहते थे, तो यहाँ पर वाटर सप्लाई एडिक्वेट थी. यहाँ पर भी अच्छा था, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर पानी की सप्लाई अच्छे से नहीं है. यहाँ लोगों को 500 से 600 रुपए महीना खर्च करना पड़ा था वाटर फैसिलिटी को अवेल करने के लिए. शिवा एक मड़े का पक्कम चेन्नई में रहता है, चेन्नई में रहती है. इनको 4 दिन में एक बार पानी मिलता है. फॉर ड्रिंकिंग शी हैव टू बाय द bottle, water bottle, that means bisleri bottle she have to purchase for the drinking purpose. That means drinking water is not available. देखिए आपने थर्ड केस भी, जगह एक ही है, चेन्नई. नेक्स्ट, water is a public utility, is available in different quantity to different people. Safe drinking water comes under the fundamental right of an individual and it is the responsibility of the government to avail it to its citizens. अब यहाँ पे किसकी फैसिलिटी अनड्यू दिख रही है? अनड्यू मतलब कहां पे लैकिंग किसकी हो रही है? वाटर की. कौन कर रहा है? गवर्नमेंट. गवर्नमेंट अपने एक ही सिटी में सिटीजन्स को इस तरह से ट्रीट कर रहा है, वो गलत है. क्या आपके हिसाब से सही है? आर यू सेटिस्फाई विद दिस? नहीं, हम इससे सेटिस्फाई नहीं है. इसके पास क्या फंडामेंटल राइट है? है. इसके पास है, इसके पास है. क्या कुछ फंडामेंटल राइट में डिस्क्रिमिनेशन है क्या? तो किस बेस पे गवर्नमेंट उसको डिस्क्रिमिनेट कर रही है? नहीं कर सकती ना, लेकिन कर रही है. किस बेसिस पे कर रही है? यहाँ पे रिच क्लास रहते हैं, यहाँ पे मिडिल क्लास रहते हैं, यहाँ पे बहुत ही पुअर रहते हैं. इससे हमने 4 दिन में एक बार पानी दिया. यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर ही अवेलेबल नहीं है, तो वाटर बॉटल परचेज करके रोज का गुजारा करना पड़े. इसका मतलब तो यही हुआ, इट इज ऑल डन बाय गवर्नमेंट. क्लियर? नेक्स्ट,
Let's discuss what are public facilities and what are its important characteristics. Analyze the three situations given in the text and fill in the details and reasons out why there is a difference in their lifestyle, character, problem and value. चलिए आज हम इसको डिस्कस करते हैं. Public facility क्या हुई? Define the public facility. Yes, Lucky. What is public facility? Speak loudly. Facility given by government. All type of facility. All type of facility. Shelter is also provided by the government. Yes, Mitali. We can say the basic amenities which is required to survive life is called the public facility and it is provided by the government. It includes what? It includes transport, water, electricity, education. Facilities, which type of facilities? Health आ गया ना बेटा? We have written this health. Now, analyze the three situation. We have studied about the three situation. चलिए इसको analyze करते हैं थोड़ा सा. मिस्टर राम गोपाल एक अन्नानगर में रहते थे. इस केस के बारे में क्या कहेंगे? He belonged to the rich society. That's why the government is providing 24-hour water supply. Right. Likewise, in the apartment, Mr. Subramaniam lives where the middle class people belong. Right, in which the water is supplied, but it's not frequently. Frequently, वहाँ पे पानी supply नहीं होगा. Shiva, which is lives in a very low society area or low slum area, where the pani is provided in 4 days, in one time only. Right, 4 दिन में एक बार उसको पानी प्रोवाइड हो रहा है. हम ये कह सकते हैं maybe he is living in a slum area where there is a lot of scarcity of water, जहाँ पे लोग लाइन में लगे रहते हैं पानी को कलेक्ट करने के लिए. देखते हैं हम ये सीन. राइट, वाटर सप्लाई टू चेन्नई, इज इट अवेलेबल टू ऑल? हमने 3 केस पढ़ लिए. Water supply in Chennai is marked by shortage. Municipal supply meets only about half the needs of the people of the city on an average. जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो उसकी ड्यूटी होती है गवर्नमेंट के थ्रू ऑल ओवर सिटी में पानी प्रोवाइड करना. वो ये कह रहे हैं कि हमें ही जितना वाटर प्रोवाइडेड होना चाहिए एज पर द पॉपुलेशन उतना हमारे पास अवेलेबल नहीं है. The burden of the shortfalls in water supply fall mostly on the poor. उनका क्या कहना है कि जो स्कैर्सिटी का जो बर्डन है, पानी का जो शॉर्टेज का बर्डन है, वो मोस्टली कौन बियर करता है? पुअर क्लास पीपल. In search of alternative, the scenario of the shortage and acute crisis during the summer month is common to other cities of India. यहाँ पर ही नहीं बल्कि जो वाटर शॉर्टेज का प्रॉब्लम है वो इंडिया के बहुत सारे एरियाज में देखा जाता है, स्पेशली इन समर एरियाज जब पानी की शॉर्टेज हो जाती है. अभी जैसे विंटर टाइमिंग है, अभी जो वाटर सप्लाई हो रहा है मॉर्निंग में 2 आवर्स, इवनिंग में 2 आवर्स, लेकिन यही शॉर्टेज समर में कम हो जाता है. मॉर्निंग और इवनिंग में टोटल मिला के 1.5 आवर और 2 आवर्स. ठीक है. The shortage of municipal water is often taken as a sign of failure of the government. Municipal corporation जो water supply नहीं कर पा रहा है वो क्या दिखा रहा है हमें? Failure of the government. That means the government is responsible for not supplying the water properly. Throughout the world, water supply is the responsibility of the government. There are very few instances of the private water supply. अभी तक private water supply start नहीं हुआ. Private water supply हम कहें तो बिस्लरी वाटर ही हुआ. राइट, तो अभी वो ऑल ओवर अप्लाई नहीं हुआ है कि लोगों के घर में सिर्फ वही चले. ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है. इन दिस एरा ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन वाटर पोल्यूशन हैज बिकम अ मेजर प्रॉब्लम. अब ये कह रहे हैं कि वाटर शॉर्टेज का मेन प्रॉब्लम क्या हो रहा है? ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन वाटर गेट्स पोल्यूटेड. जो रिवर्स का पानी है, जो लेक्स का पानी है, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के चक्कर में क्या हो रहा है?
पोल्यूटेड हो रहा है, इस पोल्यूशन की वजह से हमें वाटर जितना प्योर मिलना चाहिए वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, और अगर अवेलेबल है तो एज पर द सिटीज पॉपुलेशन हमारे पास उतना नहीं है, इसलिए हम सभी पूरी सिटी में एक साथ प्रॉपर पानी सप्लाई नहीं कर पा रहे। To avail the clean drinking water to a large population can be done through the technology advancement which needs investment by the government. ड्रिंकिंग वाटर को अवेलेबल करवाने के लिए ये गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कुछ नए एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज में ले और वाटर जैसी नेसेसिटी चीज सबको, सभी सिटीजन्स को अवेलेबल करवाए। किसकी ड्यूटी बनती है? गवर्नमेंट। क्लियर है यहां तक? एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट? Water is part of the fundamental right of, क्या कहता है ये? Water is essential for life and for good health. क्लियर है बात? आर्टिकल 21 हमें यही कहता है। आ जाइए। India has one of the largest number of causes of water-related disease such as the diarrhea, dysentery and cholera. More than 1600 Indians, mostly children below the age of the 5 die every day because of water-related disease. हमारे देश में वाटर की इतनी ज्यादा शॉर्टेज है, और अगर शॉर्टेज भी है तो वाटर जो जितना हमें अवेलेबल हो रहा है वो भी क्लीन वाटर नहीं है। इसके वजह से अगर हम डाटा एनालिसिस को करके चले, हमारा गवर्नमेंट ये कहता है कि रोज एक डिसइंफेक्टेड वाटर पीने की वजह से हमारे यहाँ पर रोज पर डे के 5 छोटे बच्चे मर जाते। उसका रीजन क्या है? नो शॉर्टेज ऑफ वाटर, डिसइंफेक्टेड वाटर, और उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम हो जाती है? डायरिया, डिसेंट्री एंड वाटर। आगे बात समझ में? किसकी वजह से डिजीज हो रही है? वाटर, कंटेमिनेटेड वाटर की वजह से ये प्रॉब्लम अराइज हो रही है। The Constitution of India recognizes the right to water as being a part of the right of the law. Article 21. That means there should be universal access to water. आप पानी के लिए किसी को मना नहीं कर सकते। Universal access to water. पूरे देश में, पूरे ब्रह्मांड में एक वाटर ऐसी चीज है, एक नेसेसिटी ऑफ लाइफ है जिसको आप डिनाई नहीं कर सकते। ये तो आपको सप्लाई करना ही होगा। इसमें आप क्लास नहीं देखेंगे, इसमें आप किसी का इकोनॉमिक स्टेटस नहीं देखेंगे, कोई डिस्क्रिमिनेशन किसी कलर को लेके, किसी को कास्ट को लेके पॉसिबल नहीं, क्योंकि हमारे पास आर्टिकल 21 हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने दे रखा है राइट टू लाइफ। जहां राइट टू लाइफ की बात आ गई वहां सारे ये इंक्लूडेड है, इससे गवर्नमेंट डिनाई नहीं कर सकती। क्लियर हो गई बात? The High Court and the Supreme Court have held that the right to safe drinking water is a fundamental right. Verdicts given by the court make it as a responsibility of government to ensure the supply of fresh drinking water. ये हमारे verdicts में, हमारे laws में लिखा हुआ है कि it is responsibility of the government to provide safe and clean drinking water to every citizen of this world. हर गवर्नमेंट की, हर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की ये ड्यूटी है कि वो ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल करे। Any doubts? Let's discuss. Water supply to Chennai. Is it available to all? What problem do you identify in the above given statement? What do you think can be done to improve water supply? क्या ये अवेलेबल था सबके पास? कौन इस स्टेटमेंट पे कमेंट करेगा? यस यशस्वी। हाँ, क्या कहना चाहोगे? Speak loudly. It is not available to all. Why? What is the reason behind this? गवर्नमेंट ने वैसे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया है। गवर्नमेंट ये कह रही है कि हमारे पास जितना वाटर अवेलेबल है वो एज पर द पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग शॉर्टेज है, तो हम सबको कैसे अवेलेबल करवा दें। और मोस्टली जब हम वाटर की शॉर्टेज करते हैं तो इसका बर्डन किसके ऊपर फॉल होता है? पुअर क्लास के ऊपर। जब हम वाटर सप्लाई प्रॉपर नहीं कर पाते हैं तो किसके पास पानी नहीं पहुंच पाता?
पुअर क्लास। बोले उसमें हम भी क्या करें, तो उसके लिए गवर्नमेंट को क्या सोल्यूशन निकालना चाहिए? गवर्नमेंट को एक एडवांस टेक्नोलॉजी के थ्रू वाटर अवेलेबल सभी को करवाना चाहिए, और स्पेशली ड्रिंकिंग वाटर की तो रेस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की होती है कि हर सिटीजन को ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल हो। तो एडवांस टेक्नोलॉजी के थ्रू हम सेफ एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर लोगों तक पहुंचाएं। Reason out why the Constitution of India states water as a part of the fundamental right to life. Yes, Aditya. Reason out why the Constitution of India states. Constitution ने ये क्यों कहा है water as a part of the fundamental right to life? Because it is necessity of survival. As per the Article 21 says right to life, and right to life include our water, food and shelter. Right? आगे चले. The government role in constitution. Continuation. The main source of revenue of the government is the taxes collected from the people, and the government is empowered to collect these taxes and use them for such program. As you all know this. क्या करती है गवर्नमेंट हमसे? The government collect the taxes from so many revenue sources, and through these taxes, the government provide facility. एक पब्लिक के लिए, हम कहें कि लोकल सिटीजन्स के लिए या इंडिविजुअल सिटीजन्स के लिए क्या करती है गवर्नमेंट? इन टैक्सेस के थ्रू हमें अलग अलग रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है। ये हम सबको पता है, हम सभी तरह के टैक्स देते हैं, उन्हीं टैक्सेस के थ्रू गवर्नमेंट हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। For instance, to supply water, the government has to incur cost in pumping water, carrying it to over distances, laying down pipes for the distribution, treating the water for impurities, and finally collecting the treating waste water. क्या कर रहा है? पाइपलाइंस के थ्रू पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में पाइपलाइंस के थ्रू पानी सप्लाई किया जा रहा है। एक तरह से वाटर ट्रांसपोर्ट हो रहा है ये भी। तो इसमें भी क्या हो रहा है? सरकार का पैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? It means these expenses partly from the various taxes that is collect and partly by charging a price for the water. इसका टैक्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? हम दे रहे हैं, हम वाटर बिल दे रहे हैं। एक मिनिमम चार्जेस जो होता है वो हम सभी पे कर रहे हैं। किस लिए पे कर रहे हैं? कि गवर्नमेंट हमें आगे की फैसिलिटी प्रोवाइड करवा सके। One of the most important tasks of the government is to ensure the availability of resources to everyone. गवर्नमेंट की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है? कि सभी को सारे रिसोर्सेज अवेलेबल करवाए। क्यों? क्योंकि पब्लिक फैसिलिटी एक इंडिविजुअल के लिए नहीं होती है, इट इज फॉर ऑल। By making the administration strict and effectively implementing the schemes, government can help the underprivileged. अब इसके सोल्यूशन के लिए गवर्नमेंट को क्या होना चाहिए? थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना चाहिए। कहाँ पे फैसिलिटी प्रॉपर प्रोवाइड नहीं है वहां देखना चाहिए, स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, और इफेक्टिवली वहां पर कोई ना कोई स्कीम हमें लगानी चाहिए जिससे कि हम वहां पे लोगों को प्रॉपर फैसिलिटी दे सके। इससे किसका नाम खराब हो रहा है? गवर्नमेंट का। राइट? तो क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को? वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स प्रोवाइड करवानी चाहिए जिससे फैसिलिटी प्रोवाइड वो करवा सके। The government, by utilizing the revenue collected in better social scheme and using the resources in better manner, can ensure the well-being to maximum for the population. अगर गवर्नमेंट जितना भी रेवेन्यू उनके पास कलेक्ट होता है उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करे, कौन से सेक्टर्स में? सोशल स्कीम्स में और रिसोर्सेज को प्रोवाइड करवाने में, उससे क्या होगा? उसका बेनिफिट कौन उठा पाएगा? ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन। तो चिन्ने वाली स्केर्सिटी हम देख रहे हैं कि एक जगह तो 4 दिन में एक बार पानी आ रहा है, एक जगह ऐसी स्थिति हो रही है कि पीने का पानी नहीं है, वहां पर रोज बिस्लरी बॉटल खरीदना पड़ रहा है। तो ऐसी कंडीशन कहीं पर भी पैदा नहीं होनी चाहिए। लोगों को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट गवर्नमेंट प्रोवाइड करवा सके, ऐसी स्कीम, ऐसे इम्प्लीमेंटेशन गवर्नमेंट को करने चाहिए। उससे क्या होगा? पॉपुलेशन को तो बेनिफिट होगा ही होगा, साथ में गवर्नमेंट को भी बेनिफिट होगा। क्यों? क्योंकि फिर हम सिटीजन ये सोचेंगे कि हाँ, हम रेवेन्यू देते हैं, हम टैक्स देते हैं, लेकिन उसका हमें कोई रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं हो रहा। आई बात समझ में? हम क्यों टैक्सेस पे करते हैं? जिससे हमें
गवर्नमेंट सारे रिसोर्सेज सारी फैसिलिटी आगे से आगे फ्यूचर के लिए हमें प्रोवाइड रखे, लेकिन अगर हम ही डिससेटिस्फाई होंगे तो क्या आगे की फैसिलिटी के लिए हम कभी टैक्स और रेवेन्यू चुकाने के लिए या देने के लिए हम सेटिस्फाई होंगे? नहीं होंगे, हम मना कर देंगे। आ रही है बात समझ में? क्लियर है? Government role. One of the most important function of the government is to ensure that these public facilities are made available to everyone. Making provision for education, setting up for schools and colleges. अब गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? सभी लेवल के, सभी स्टेटस के लोगों के लिए उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड करवानी चाहिए। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि अप टू एज 14 एलिमेंट्री एजुकेशन इज कंपलसरी फॉर ऑल, चाहे वो गर्ल हो चाहे वो बॉय हो। इसीलिए हमारा सेक्शन दूसरा चाइल्ड लेबर का भी लगाया गया, जिससे बच्चा क्या करेगा? इंस्टेड ऑफ डूइंग लेबर ही विल गेट एजुकेशन। आंगनवाड़ी खोली गई, इसीलिए आंगनवाड़ी की जो फैसिलिटी है वो गवर्नमेंट के थ्रू प्रोवाइडेड होती है, जिसमें हर बच्चे को एक एलिमेंट्री एजुकेशन मिल सके, जो जरूरी है, उसका बेसिक राइट है। आगे बात समझ में? जहां पे एक मिनिमम फीस देकर या बिल्कुल नॉमिनल चार्जेस देकर आप वहां पे एजुकेशन ले सकते। फिर स्कूल्स की बात हो गई। कॉलेजेस आजकल क्या करती है गवर्नमेंट? बड़े बड़े कॉलेजेस भी खुलती है, ऑटोनॉमस कॉलेज खुलती है। ऑटोनॉमस कॉलेज क्या होते हैं? जहां पर मल्टीपल फैसिलिटीज अवेलेबल होती है, चाहे आप कॉमर्स के हो, चाहे आर्ट्स के हो, चाहे साइंस के हो, सभी सब्जेक्ट एक ही कॉलेज के अंदर आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं अलग अलग फैकल्टी के द्वारा। अगली बात समझ में क्लियर है? इंप्रूविंग हेल्थ एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज, हेल्थ से रिलेटेड डिस्पेंसरीज वगैरह खोलती है, सैनिटेशन साफ सफाई का ध्यान रखवाती है। अभी आप लोग देख ही रहे हैं, डंपिंग यार्ड के लिए आपके पास गाड़ी आती है कि जितना भी आपका डंपिंग जोन है वो उसको आप उसके अंदर डाल दीजिए और फिर वो लेके जाएगा। आपको सैनिटेशन फैसिलिटी दे रही है कि आप अपने घर के बाहर गंदगी ना करें, क्योंकि ये भी आपके हेल्थ से रिलेटेड है। क्लियर हो रही है बात? आगे चलिए। इंश्योरिंग इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड थ्रू आउट द कंट्री। अब ये गवर्नमेंट चाहती है कि हमारे यहाँ पर कोई भी भूखा ना सोए, कोई भी भूखा ना सोए, हर व्यक्ति रात को अपना पेट भर के सोए। तो उसका मेन मकसद ये था कि पूरे देश में सभी के पास फूड अवेलेबल होना चाहिए, बिकॉज इट इज ऑल्सो द बेसिक इम्यूनिटी एज पर द एक्ट आर्टिकल 20। आगे बात समझ में? इंप्रूविंग द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब ये कब पॉसिबल होगा? हर इंसान के पास खाना और पानी पहुंचना चाहिए, ये कब पॉसिबल होगा? अगर हमारे पास ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अच्छी होगी तो। अगर हम एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे, चाहे वो स्टेट हाईवेज हो चाहे वो नेशनल हाईवेज हो, उसके लिए कनेक्टिविटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल नहीं हो पाए। नेक्स्ट, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक यूटिलिटी वर्क्स लाइक पोस्ट ऑफिस, रेलवेज एंड रोड्स। अब ये भी आपके पास अवेलेबल है। कौन प्रोवाइड करवाता है? गवर्नमेंट। Private companies operate for profit in the market. Public facilities are related to people's basic needs. अब क्या हो गए? किसकी एंट्री हो गई है? प्राइवेट कंपनीज। आजकल क्या करती है प्राइवेट कंपनीज कि भाई गवर्नमेंट आपको प्रॉपर फैसिलिटी नहीं दे रही है, कोई बात नहीं, कुछ ज्यादा पैसे देके हम प्राइवेट कंपनीज आपको फैसिलिटी अच्छे से अवेल करवाएंगे। हो रहा है आज के सिनेरियो में, आज हम मार्केट में देख पा रहे हैं ये बात। देखते हैं कि नहीं देखते हैं? आज अगर हम कहीं दूसरे जगह भी जाते हैं तो हम इंस्टेड ऑफ रोडवेज की बस ना पकड़ के हम प्राइवेट बस में जाना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि रोडवेज की बस बड़ी गंदी होती है, उसमें हाइजीन का प्रॉब्लम होता है। हम प्राइवेट बस में चाहे 100-200 रुपए ज्यादा देके हम प्राइवेट फैसिलिटी अवेल कर लेते हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि वो सिटीजन्स को प्रॉपर फैसिलिटी प्रोवाइड करवाए। अगर वही अपनी बसेस को क्लीन रखने लग जाएंगे, सैनिटेशन का ध्यान रखने लग जाएंगे, तो क्यों आम जनता प्राइवेट कंपनीज की तरफ जाएगा? आई बात समझ में? तो गवर्नमेंट को इन सब चीजों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आजकल रेलवेज का साधन अच्छा हो गया, रेलवे ट्रांसपोर्ट, रेलवेज बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहती है, आपको फूड भी अवेलेबल रहता है। नहीं रहती है आर्यन? क्लीन तो रहती है, ऐसा नहीं है। टॉयलेट्स वगैरह जो मेन स्टेशन वगैरह होते हैं वहां पे भी क्लीन होते हैं। आपको वाटर फैसिलिटी भी होती है, नहीं होती है?
खराब होता है। अच्छा, यू हैव टेस्टेड? क्लीन्स भी नहीं होते। चलिए, तो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट स्टार्ट किया जाए रेलवेज में भी। चलिए, आइए एक्टिविटी करते हैं। Complete the given graphic organizer based on the information that you have learned in the previous slide on the topic of the government role. Pick out two main ideas under the given topic. Select all the key points supporting the main ideas respectively. Write a 12-word summary with the help of all the key points. चलिए थोड़ा सा करिए इसको। Main idea one, main idea two. Open your books. It is in your book. It is not available in the book. It's okay, no problem. What was the government role? First point. What do you say? To maintain to maintain cleanliness and provide पब्लिक फैसिलिटी की तो बात कर ही रहे हैं। हाँ मिताली, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। मेन आइडिया की बात कर रहे हैं हम। टू प्रोवाइड गवर्नमेंट स्कीम्स, टू इम्प्लीमेंट गवर्नमेंट स्कीम्स। अगर गवर्नमेंट स्कीम्स इम्प्लीमेंट करेंगे तो शायद उससे कोई बेनिफिट हो। आपको शायद क्वेश्चन नहीं समझ आया है, इसको दोबारा रीड करिए। तो मेंटेन क्लीननेस में आप इसके की पॉइंट्स क्या कहेंगे? आप क्लीनलीनेस के लिए क्या कहेंगे? प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटी, और प्रॉपर डंपिंग यार्ड। अगर डंपिंग यार्ड प्रॉपर होगा जहाँ पे सारे हम कहें वेस्ट को कलेक्ट जो हमने किया है उसको आप अच्छे से वहां पे बर्न कर दो, क्योंकि अगर आप कहीं पे भी वेस्ट को डाल देंगे तो उससे क्या होगा? डिजीज ही पैदा होगी। होगी कि नहीं होगी? ठीक है। अच्छा, गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में क्या कहेंगे? गवर्नमेंट स्कीम्स अगर लगा देंगे तो उससे क्या होगा? इट हेल्प्स टू जनरेट रेवेन्यू। It helps to generate revenue. और रेवेन्यू जनरेट होगा तो उससे क्या होगा? रेवेन्यू जनरेट होगा गवर्नमेंट के पास तो उससे क्या होगा? यस रौनक, हमारे अच्छी फैसिलिटीज मिलेगी। इट हैज टू फैसिलिटेट all resources available to all इसमें आप एजुकेशन का पॉइंट भी ले सकते हैं, आप इसमें डिस्पेंसरीज का भी ले सकते हैं, क्लीन वाटर का भी ले सकते हैं। आ रही बेटा बात समझ में? क्लियर हो गया? ये अब आप लिख ही पाओगे, समरी लिख सकते हो। जितना हमने पढ़ा है अब तक गवर्नमेंट का रोल क्या था इसकी समरी लिख सकते हो। आप लिख सकते हो कि नहीं? इन सर्च ऑफ ऑल्टरनेटिव। अब गवर्नमेंट क्या ऑल्टरनेट देख रहा है? एक्यूट वाटर शॉर्टेज इन समर। विंटर में तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, मेन प्रॉब्लम कब आती है? समर। शॉर्टेज ऑफ वाटर इज टेकन एज फेलियर ऑफ गवर्नमेंट। अगर पानी की फैसिलिटी नहीं है तो क्या कहते हैं हम? सरकार ही खराब है। हमारा स्टेटमेंट यही होता है दैट द गवर्नमेंट इज नॉट गुड। एक गवर्नमेंट के ऊपर हम क्या लगा देते हैं? क्वेश्चन मार्क। यही करते हैं। चलिए, some people argue that companies should take over the task of the water supply.
कुछ लोगों का क्या कहना है कि जो गवर्नमेंट से कोई प्राइवेट कंपनी टेक ओवर कर ले तो अच्छा है, कम से कम वो पानी तो देगी, बिल ही तो थोड़ा ज्यादा लेगी लेकिन 24 घंटे पानी तो आएगा। अभी हमें फैसिलिटी कौन प्रोवाइड कर रहा है? गवर्नमेंट। तो आम जनता का क्या कहना है, लोकल सिटीजन का क्या कहना है? इट्स बेटर इफ एनी प्राइवेट कंपनी शुड टेक ओवर द गवर्नमेंट वाटर सप्लाई, इट विल बेनिफिट फॉर अस, राइट? हमें 24 आवर्स पानी अवेलेबल हो पाए। क्लियर? Some people are. However, there are many examples of private companies providing the public facilities like New Delhi, where electricity distribution is in the hands of the private companies. दिल्ली में गवर्नमेंट के साथ साथ वहां पे प्राइवेट कंपनीज भी आ गई हैं जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है। आई बात समझ में? In such cases, the government has to put in proper check and balance to keep the changes under a limit. इसलिए गवर्नमेंट को अवेयर होना चाहिए कि मेरी राइवलरी प्राइवेट कंपनीज क्या कर रही है, किस तरह का लोगों को बेनिफिट प्रोवाइड करवा रही है, वो मेरे से स्विच ओवर होके प्राइवेट कंपनीज के पास क्यों जा रही है, इसका क्या रीजन है? बताओ आप, क्या रीजन है इसका? जैसे अभी हमने बस की बात करी, जैसे हमने रेलवे की बात करी, आर्यन का कहना है, साक्षी का कहना है कि नहीं मैम रेलवे क्लीन नहीं रहती है। तो अब हम क्या चाहेंगे? बेटर ऑप्शन एक अल्टरनेटिव क्या होगा हमारे पास आर्यन? हम क्या चाहेंगे कि हमारे पास कुछ प्राइवेट रेलवेज हो जहां हमें प्रॉपर फैसिलिटी हो, चाहे वो हमसे थोड़ा सा ज्यादा पैसा ले। आज हमारे लिए पैसा मायने नहीं रखता, हम किसके ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं? फैसिलिटी के ऊपर, कंफर्ट जोन के ऊपर, कि हमें एक कंफर्ट जोन अवेलेबल करवाए। तो गवर्नमेंट की तरफ से नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से नहीं होगा तो इंसान कहां स्विच ओवर करेगा? प्राइवेट कंपनीज की तरफ। क्लियर? कंसिडर द फॉलोइंग फैक्ट्स। द गवर्नमेंट सप्लाइज वाटर इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे देश में सप्लाई करता है गवर्नमेंट। There are some areas in the world in the public water supply has achieved universal access. कई जगह तो ऐसी हैं जहां पर यूनिवर्सल एक्सेस है, मतलब हमेशा ही पानी की अवेलेबिलिटी रहती है, एबंडेंट वाटर रहता है, कभी भी ऐसी कोई शॉर्टेज नहीं है। और कई जगह ऐसी है जहां पे शॉर्टेज ही शॉर्टेज है। अगर आप दिल्ली जाएं, आप आगरा जाएं, तो आपको पीने का पानी अवेलेबल नहीं होता, वहां आपको बिस्लरी का ही पानी पीना पड़ता है ड्यू टू द कोस्टल एरिया। वहां पानी में नमक जाता है। आप मुंबई वगैरह जाओ तो वहां ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल नहीं होता है आपके लिए। आगे बात समझ में? आगे चलिए। Places where water supply was handed over to the private company showed a steep rise in the price, making it unaffordable for many. जहाँ पे पानी अवेलेबल नहीं है लेकिन वहाँ पे प्राइवेट कंपनीज ने टेक ओवर कर लिया है, तो प्राइवेट कंपनीज क्या करेगा? गवर्नमेंट कंपनीज से ज्यादा पैसा लेगा, लेकिन कई बार आम जनता के लिए वो प्राइस क्या हो जाती है? अनअफोर्डेबल। अब तक मेरा बिल 200 का आ रहा था, मैं सेटिस्फाई थी, लेकिन पानी रेगुलरली नहीं सप्लाई हो रहा था। जैसे प्राइवेट कंपनीज आई उसने मेरा बिल 500 का कर दिया, तो वो मेरी जेब पे भारी पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? होगा। एक लोकल सिटीजन के लिए जो हम कहें कि मान लीजिए मीडियम क्लास का है, तो उसकी जेब पे तो बोझा आएगा कि नहीं आएगा? यस लकी, आएगा कि नहीं? Within India, there are cases of success in government department, though they are few in number and limited to certain areas of their work. For example, cities like Mumbai have raised water charges to reach the expenses of water supply. Hyderabad showed increased coverage and improved performance in revenue collection. Department of Chennai has taken initiative like rainwater harvesting to increase the level of groundwater. They also given permission to supply the water tankers at the fixed rate. अब वाटर टैंक कौन प्रोवाइड करता है? कभी सोचा है? सभी घर में कई बार आता है गर्मियों में वाटर टैंक, तो किसी दिन 400 का होता है, किसी दिन 2 दिन पानी सप्लाई नहीं हुई तो 700 का भी आता है, 550, 600, 700, अलग अलग रहती है, फ्लक्चुएशन रहता है रेट का, कोई रेट फिक्स नहीं रहती है। इसलिए यहाँ पर मुंबई में रेट फिक्स कर दी गई है, प्राइवेट कंपनीज की सबने रेट फिक्स कर दी कि अगर कोई वाटर टैंक वगैरह मंगवाएगा तो उसकी रेट फिक्स है, उसमें कोई फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए। ठीक है? वो कौन करता है? प्राइवेट कंपनी से तभी करता है जब उसको कोई बेनिफिट हो। बिना बेनिफिट के प्राइवेट कंपनीज कभी आपको कोई फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करेगी।
health problems in India. Communicable disease problem, nutrition problem, environmental sanitation problem, medical care problem and population problem. ये सारी मेन प्रॉब्लम्स हैं. ये हम देखते हैं हमारे यहाँ पे है ये प्रॉब्लम्स है. स्टेट ऑफ हेल्थ केयर. देखिए चैलेंजेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. ये हम देखते हैं इंडिया रोड्स आर कंजेस्टेड एंड ऑफ पुअर क्वालिटी. देख रहे हैं हालत ऐसी चलती है. Continued, the nation had just 13 million cars in this road, which is just over 1% of the country's population. In addition, only 10% of the Indian households own a motorcycle. In India, public transport still remains the primary mode of transport. Indian Railways is the largest and the fourth most heavily utilized system in India. अभी भी हमारे यहाँ पे रेलवे जो है सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्ट सिस्टम में यूज में लिया जाता है. सबके पास मोटर व्हीकल्स हैं, 4 व्हीलर्स हैं, लेकिन ऐसा कंजेस्टेड रोड जैम देख के सब किसको प्रोवाइड करते हैं, किसको चूज करते हैं? मेट्रोस को. मेट्रो फैसिलिटी हो गई है हमारी मेट्रो सिटीज में जो थी अब हमारे जयपुर में भी हो गई है. मेट्रो से चले जाओ, सारे ट्रैफिक से आप बच जाओगे. क्या बेटा? अंडरग्राउंड भी बन गई है सिटी तक. Rural sanitation India occur a loss of more than 6 lakh lives annually due to the inadequate sanitation. हमारे यहाँ पे सैनिटेशन का प्रॉब्लम है, इसलिए हम करीब 6 लाख लोगों को ईयरली खो देते हैं. ये कहाँ है आप बुक में देखिएगा. Indian accounts for 60% of the world orphan infection. 70% of the Indian population reside in rural areas. क्योंकि हमारे देश की करीब 70% जो पॉपुलेशन है वो रूरल एरिया में रिसाइड करती है. More than 1600 children under the age of 15 die daily due to the diarrhea and other sanitation related preventable disease. Women and adolescent girls exported to risk of malnutrition. Contamination by the human excrement puts rise both toilet users as well as non-toilet users. वॉशरूम फैसिलिटी नहीं होती है, टॉयलेट्स बने हुए नहीं होते रूरल एरियाज में, राइट? तो इससे भी क्या होता है? एनवायरमेंट पॉल्यूटेड होता है. ठीक है. Rural sanitation in India. India's first nationwide program for the rural sanitation, the Central Rural Sanitation Program, was launched in 1986. The basic objective of this program was to improve the quality of the life of rural people and to provide privacy and the dignity of women. The program was reconstructed again in April 1999, which focused on the demand-driven approach in a phased manner with a view to cover the wider range of the rural population by the end of the 9-5-year plan. मेनली जो रूरल सैनिटेशन प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, स्पेशली ये वुमेन्स के लिए था. किसके लिए था? वुमेन्स के लिए था. वुमेन्स की सेफ्टी के लिए था, वुमेन्स के प्रोटेक्शन के लिए था कि आप टॉयलेट जो है उसको बनाएं, प्रॉपर सैनिटेशन रखें, खुले में न जाए, क्योंकि ये आपको बहुत ज्यादा डिजीज का इन्विटेशन देता है, स्पेशली वुमेन्स के लिए, गर्ल चाइल्ड के लिए. The Department of the Water Supply and Sanitation is responsible for the sanitation in rural area. Effect of load shedding. इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई नहीं है. देखो अब आज भी हमारे देश में ऐसे विलेजेस, ऐसे टाउन्स हैं जहां पर 6 बजे बाद अंधेरा ही अंधेरा है, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं. एक बेसिक फैसिलिटी है जो गवर्नमेंट सभी को प्रोवाइड करता है, लेकिन अभी तक सबके पास ये नहीं पहुंचा. देख रहे हैं आप इफेक्ट ऑफ लोड शेडिंग. अंधेरे में पड़ते हैं. Greatly hence the students of the precisely examines while studying, decrease the production of the mills and the factories. Commodities kept for preservation in cold storage get spoiled. Farmers fail to water the field in the time. Short hospital houses come in a standstill. आप उस विलेज में हॉस्पिटल खोल दोगे, उससे क्या होगा? मॉर्निंग काम करेगा हॉस्पिटल, रात को क्या होगा? तो मेडिकल फैसिलिटी जो इलेक्ट्रिसिटी से होती होगी, क्या कुछ काम करेगा? क्या मशीन इक्विपमेंट्स काम करेंगे? नहीं होगा ना. तो वो डिस्पेंसरीज, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स क्या होंगे? फॉर्मेलिटी के हॉस्पिटल्स होंगे, नाम के होंगे कि नहीं होंगे? तो क्या यहाँ पे गवर्नमेंट को फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करानी चाहिए? ये तो बेसिक एम्यूनिटी है ना.
carefully observe the above given slide. Slide number 15, 16, 17, 18. Analyze and the point of the causes and effect of the given pictures in the slide. Causes and effect, ये देखिए, ये हमने जो पढ़े हैं इनके causes and effect बताइए आप. ये मैं आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ. ये होमवर्क है आपका, इसको करिएगा. ठीक है. माइग्रेशन, व्हाट इज अ माइग्रेशन? इतना सारा रूरल एरियाज में जब लोकल सिटीजन प्रॉब्लम को फेस कर रहा है तो क्या वो रहना चाहेगा वहां पे? वो माइग्रेट करेगा, वो ऐसी जगह जाना चाहेगा जहां पे उसको सारी फैसिलिटी प्रोवाइडेड हो. रूरल अर्बन माइग्रेशन रिफर्स टू द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम द रूरल एरियाज टू सिटीज टू लिव एंड वर्क. एक बेसिक फैसिलिटीज के लिए जहां उसको लगता है कि मुझे सारी मेरी बेसिक एमिनिटीज मिल जाएगी, इसलिए मैं रूरल एरियाज से आज अर्बन एरियाज की तरफ माइग्रेशन कर रहा हूं. कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रूरल एंड अर्बन माइग्रेशन, इसके कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट भी है, इसके कुछ नेगेटिव इंपैक्ट भी. कंक्लूजन, public facilities are related to our basic needs and the Indian constitution has recognized the right to water, health, education, etc. as being a part of right to life. क्लियर है ये पॉइंट सभी को? क्लियर है? The major role of the government is to ensure adequate public facilities for everyone. गवर्नमेंट को क्या चाहिए आज के टाइम? सबको सेटिस्फाई कर सके कि हम हैं, हम आपको सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाएं. Public facilities provided to everyone given rise to better living indices and help any country to get recognized at international level in terms of the development. अगर आज गवर्नमेंट हमें सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करवा देगा तो आज हम अंडर डेवलप नहीं कहलाएंगे, आज हम डेवलप कंट्री कहलाएंगे. हो सकता है कि हमारा देश में बेसिक फैसिलिटीज के नाम पर कुछ रिकॉग्नाइजेशन आ जाए कि ये इंडिया एक ऐसा देश है जहां पे सभी को सारी फैसिलिटी अवेलेबल है, ये एक डेवलप देश है, तो हमें इसको इसके डेवलपमेंट से रिकॉग्नाइज करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं. The success of any government is also acknowledged through the facilities and basic needs provided to all individuals. These facilities finally become the building blocks of the development of a nation. अगर ऐसा होने लग जाएगा तो हर एक नेशन अपने आप में डेवलप नेशन कहलाए. Chapter is over. If you have any doubt बच्चा you can ask me. इसके क्वेश्चन आंसर्स हम कल कर लेंगे. कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो. बहुत सिंपल चैप्टर था, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर था जिसमें हम डिस्कशन कर सकते. राइट, आप इसके नोट्स लिख लें, कल वाले चैप्टर्स के भी नोट्स जरूर लिख लीजिएगा. इसमें मैंने आपको जो एक एक्सरसाइज दी है वो जरूर करना. ठीक है. नाउ वी विल मीट tomorrow with the question answers. Right?